नमस्कार, अनादि टीवी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मनोज वर्मा। T20 वर्ल्ड कप अपने चरम पर है। लीग ग्रुप के बाद अब सुपर 8 की जंग शुरू हो चुकी है। दक्षिण अफ्रीका अमेरिका को हरा चुकी है। इधर इंग्लैंड ने भी वेस्ट इंडीज का विजय रथ रोकते हुए जीत हासिल की है। अब सुपर 8 के तीसरे मुकाबले में भारत की बढ़त पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान से कुछ ही देर बाद शुरू होने वाली है। जाहिर है दोनों ही टीमें जीत के साथ अपने सुपर 8 के अभियान की शुरुआत करना चाहेंगी। हालांकि T20 मुकाबलों में अफगानिस्तान के खिलाफ भारत का पलड़ा भारी है, लेकिन भारत को यह नहीं भूलना चाहिए कि भारत अफगानिस्तान के बीच इसी साल 17 जनवरी को खेला गया T20 मैच काफ़ी रोमांचक रहा था। यह T20 इंटरनेशनल में दोनों टीमों की पिछली भिड़ंत थी और बेंगलुरु में मुकाबले का नतीजा 2 सुपर ओवर के बाद निकला था। तब T20 इंटरनेशनल के इतिहास में पहली बार 2 सुपर ओवर हुए। हालांकि ये मैच भारत जीत गया था और ऐसा कुछ रोमांच इस मैच में भी देखने को मिल सकता है। फिलहाल आज के मैच में पहले बैटिंग करना सही रहेगा या बॉलिंग? अफगानिस्तान की तरफ से भारत को किससे खतरा हो सकता है? पिच का मिजाज क्या कहता है और आखिर कौन सी टीम किस पर भारी रहने वाली है? आज हम मैच का पूरा विश्लेषण करेंगे, लेकिन इसके पहले एक खास रिपोर्ट देखिए। लीग ग्रुप के बाद अब सुपर 8 की जंग। आज अफगानिस्तान से भिड़ेगा भारत। दोनों टीमों के बीच खेले गए 8 T20 मैच। भारत ने 8 में से 7 मैचों में दर्ज की जीत। फिर भी अफगान लड़ाकों को न ले हल्के में। बड़ा उलटफेर करने में माहिर है अफगानिस्तान। इतिहास में कई बड़ी टीमों को चटा चुकी है धूल। खिताब की प्रबल दावेदार मानी जा रही भारतीय टीम गुरुवार को जब अपने पहले सुपर 8 मुकाबले में ब्रिजटाउन के केसिंगटन स्टेडियम में उतरेगी तो उसका सामना उस अफगानिस्तान टीम से होगा जो बड़े उलटफेर करने में पारंगत होती जा रही है। पिछले साल खेले गए वनडे विश्व कप में अफगानिस्तान ने इंग्लैंड, पाकिस्तान और श्रीलंका जैसी टीमों को धूल चटाई थी, तो इस विश्व कप में न्यूजीलैंड को हराकर उसे विश्व कप से बाहर का रास्ता दिखा चुकी है। हालांकि अफगानिस्तान T20 क्रिकेट में भारत को आज तक नहीं हरा पाया है। दोनों टीमों का अब तक क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में 8 बार आमना सामना हुआ है, जिसमें 7 मैचों में टीम इंडिया ने जीत दर्ज की है, तो वहीं एक मुकाबला बेनतीजा रहा। दोनों टीमें आखिरी बार जनवरी में 3 मैचों की सीरीज खेली थी, जिसमें भारत ने 3-0 से क्लीन स्वीप किया था। फिर भी रोहित एंड कंपनी को राशिद खान की अगुवाई वाले अफगान लड़ाकों को किसी भी हाल में हल्के में लेने की भूल नहीं करना चाहिए। आइए एक नजर डालते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड पर। T20 में भारत अफगानिस्तान पर हावी। दोनों टीमों का 8 बार हुआ आमना सामना। भारतीय टीम को 8 में से 7 मैचों में मिली जीत। अफगानिस्तान को अपनी पहली जीत का इंतजार। दोनों टीमों के बीच एक मैच बेनतीजा रहा। भारत और अफगानिस्तान के बीच अब तक 8 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले गए हैं। हर मौके पर टीम इंडिया ने अफगानिस्तान को धूल चटाई है। फिर भी रोहित शर्मा भूल कर भी अफगानिस्तान को हल्के में लेने की गलती नहीं करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि राशिद खान की कप्तानी वाली ये टीम इतिहास में बड़ों को धूल चटा चुकी है। अफगानिस्तान की टीम के कप्तान राशिद खान की काबिलियत से तो हर कोई पहले ही वाकिफ है। IPL में कई बार राशिद अकेले अपने दम पर बल्ले से ताबड़तोड़ चौके छक्के लगाकर मैच का रुख पलट चुके हैं। अगर पिच से थोड़ी भी मदद मिल रही हो तो वो अपनी फिरकी से विकेटों की झड़ी लगाने के लिए जाने जाते हैं। ओवल के ग्राउंड पर खेले गए 5 मुकाबले। पहले बैटिंग करने वाली टीम 2 मैच जीती। एक मैच पहले बॉलिंग करने वाली टीम जीती। एक मैच टाई और एक बेनतीजा भी रहा। इस मैदान पर हाई स्कोर 201 रन। बल्लेबाजों को पिच से मिलती है मदद। तेज गेंदबाज इस मैदान पर ज्यादा सफल। भारत और अफगानिस्तान के बीच मैच बारबाडोस के केंसिंगटन ओवल में खेला जाएगा। यहाँ टॉस की अहम भूमिका होती है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करना फायदेमंद हो सकता है।
ओवल की पिच की बात करें तो इस वर्ल्ड कप में यहाँ अब तक 5 मैच खेले गए हैं। 2 मैचों में पहले बैटिंग और 1 में पहले बॉलिंग करने वाली टीम को जीत मिली, जबकि 1 मैच टाई और 1 बेनतीजा भी रहा। यहाँ की पिच पर बल्ले और गेंदबाज अपना कमाल दिखाने में सफल रहते हैं। तेज गेंदबाजों को जहां उछाल के साथ गेंद को स्विंग कराने में मदद मिलती है, तो वहीं स्पिनर भी इस पिच पर अपना कमाल दिखाने में सफल रहते हैं। ऐसे में आज के मैच में गेंदबाजी और बल्लेबाजी का बराबर कमाल देखने को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। और चलिए इस वक्त की बड़ी खबर पहले हम दर्शकों को बता दें कि टीम इंडिया ने टॉस जीत लिया है और पहले बैटिंग करने का फैसला किया। जैसा हमने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि इस मैच में अभी तक इस मैदान पर 5 मैच हुए, जिसमें 2 मैच पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीते, 1 बाद में करने वाली में, और 1 मैच टाई हुआ और 1 मैच का नतीजा नहीं निकला। तो कुल मिलाकर टीम इंडिया कोशिश करेगी कि बड़ा स्कोर वो यहाँ पर सेट करे और अफगानिस्तान पर जीत हासिल कर ले, क्योंकि कुछ ही देर में अब ब्रिजटाउन में मैच शुरू होगा और इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो आज के इस मैच पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं क्रिकेट कोच सुबीर दे और वर्षा पटेल, साथ ही क्रिकेट एक्सपर्ट कशिश शर्मा। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं आप ही के पास आऊँगा सुबीर जी, कि इस मैच की रिपोर्ट हमने भी जो दिखाई है, तो पहला आपका कमेंट कि क्या लगता है आज के मैच को लेकर आपका प्रेडिक्शन? आज का प्रेडिक्शन यही है कि जहाँ तक बैटिंग आई है तो इंडिया ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाएगी इसके ऊपर जितना भी स्कोर दे, क्योंकि 200 प्लस का विकेट है ये, पहले भी मैचेस ऐसे गए हैं। तो प्रेडिक्शन यही है कि इंडिया अच्छा करे और प्लेयर्स सब अभी बैटिंग साइड बहुत अच्छी है इंडिया की, और जैसा भी चाहेंगे कि इंडिया और अच्छा करे। जी, तो कशिश जी, एक नया मैच, नया मैदान, क्योंकि हमने पिछली बार देखा था ड्रॉप इन विकेट था और 110 बनाने में अच्छी टीमों के पसीने छूट रहे थे। हमने देखा था कि अमेरिका की जिन पिचों पर भारत के ने जो अच्छा प्रदर्शन किया, और कई बार ऐसा लगा जो छोटा स्कोर भी हमने डिफेंड किया पाकिस्तान के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ जिस प्रकार अर्शदीप ने बल्ले गेंदबाजी की बात कीजिए, 4 विकेट निकाले और 50 रन जो बनाए थे सूर्य कुमार ने। अब ये मैच एकदम डिफरेंट है, क्लाइमेट अलग है, पिच मिजाज अलग है। तो ऐसे में किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा, क्योंकि एकदम नए पिच पर आप आएंगे, हालांकि टाइम मिला है अभ्यास के लिए, और आज के जो मैच का प्रेडिक्शन है उसमें ये भी कि बादल छाए रहेंगे, और ऐसे में अगर टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी चुनी है तो इसमें कोई जोखिम है या एक सधा हुआ कदम इसको कह सकते हैं? देखिए, जो इससे पहले पिचेस यूज हो रही थी यूएसए में, वो ड्रॉप इन पिच थी, हम सब जानते हैं। वहाँ पे मीडियम पेसर्स को मदद थी काफी ज्यादा, तो वहाँ बल्लेबाजी करना बहुत मुश्किल था, काफी लो स्कोरिंग मैचेस हो रहे थे। लेकिन उसके विपरीत जो वेस्ट इंडीज में पिचेस हैं, वहाँ पे जो है बैटिंग फ्रेंडली पिचेस हैं, हाई स्कोरिंग मैच हो रहे हैं, और जो मदद है वो मीडियम पेसर्स को उतना नहीं, स्पिनर्स को मदद है, स्पेशली जो फिंगर स्पिनर हैं, चाहे आप लेफ्ट आर्म स्पिनर ले लीजिए या आप राइट आर्म ऑफ स्पिनर ले लीजिए, जो भी फिंगर स्पिनर्स हैं वहाँ पे उनको थोड़ा स्लाइडली ज्यादा मदद मिल रही है अदर स्पिनर्स से जी। और जो विकेट हैं वो थोड़ा बैटिंग फ्रेंडली हैं, तो हमने देखा है कि 200 के स्कोर्स भी बने, जैसा यूएसए में बिल्कुल भी देखने नहीं मिला था। और इंडिया जो है, इंडिया के पास 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर है, फिंगर स्पिनर, तो मुझे लगता है कि आज के मैच में वो बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट डालने वाले हैं। और जो आज के मैच की बात करें जो बारबाडोस में होने वाला है, आज का विकेट भी जो है ग्रास नहीं है विकेट के ऊपर, तो कहीं ना कहीं बल्लेबाजी को मदद करेगा और स्पिनर्स को मदद करेगा। इसीलिए जैसा कि प्लेइंग 11 में भी हमने देखा, इंडिया ने मोहम्मद सिराज को रेस्ट देके एक क्वालिटी स्पिनर और कुलदीप यादव को जगह दी है आज के प्लेइंग 11 में जी। तो मुझे लगता है ये एक अच्छा निर्णय है कि टॉस जीतकर पहले बैटिंग करना, एक अच्छा टारगेट सेट करना, क्योंकि बिना घास वाली पिच समय के साथ धीरे धीरे स्लो होती जाएगी, क्योंकि स्पिनर्स को मदद करेगी। तो ये हमने सुबीर जी अमेरिका में भी देखा था कि पिच में स्विंग नहीं था, लेकिन आज उछाल थी, लेकिन उस पर भी बाद के ओवरों में हम देख रहे थे कि गेंद रुक कर आ रही थी, और कई सारे अच्छे क्रिकेट के जो बल्लेबाज थे हमने देखा वो इसमें जाल में फंस रहे थे कि उस गेंद को रुक के आती थी, वो हवा में शॉट खेल जाते थे या नज़दीक के क्षेत्ररक्षण में आउट हो जाए। लेकिन विराट कोहली जिस फॉर्म के साथ आए थे आईपीएल के, हाईएस्ट रन उन्होंने बनाए थे आईपीएल में, ऑरेंज कैप उनको मिली थी, लेकिन अभी तक वो सक्सेस नहीं हो पाए हैं। तो अब क्या आज भी वो ओपनिंग उनको भेजा जाना चाहिए या नंबर 3 पे वो आए
और ओपनिंग में शुभमन गिल या ऋषभ पंत को ऊपर ले आया जाए? सर अगर आप विराट कोहली चलिए मैं आपको पहले प्लेइंग 11 बता दूं, फिर मैं आपके पास आऊँगा दोबारा सुबीर जी। जी जी। तो प्लेइंग 11 देख लिए, रोहित शर्मा तो कप्तान है ही सही टीम के। विराट कोहली, अब आज ये देखना दिलचस्प होगा कि ओपनर में आते हैं नंबर 3 पर ऋषभ पंत है। पिछले मैचों में हमने देखा उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है। सूर्य कुमार यादव ने भी अच्छी पारी खेली थी पिछले मैच में अमेरिका के खिलाफ। शिवम दुबे हैं, हालांकि उनका बल्ला अभी तक खामोश है, लेकिन एक इनिंग उनके बल्ले से भी अभी तक अच्छी आई है। हार्दिक पांड्या उप कप्तान है। गेंदबाजी में उन्होंने जरूर कमाल दिखाया है, बल्लेबाजी में उतना भी सफल हुए नहीं। रविंद्र जडेजा को भी अपना कौशल दिखाना होगा क्योंकि धीमे पिच है। इसके साथ ही अक्षर पटेल, ये कह सकते हैं एक ऑलराउंडर है, अच्छा बैटिंग भी करते हैं, बॉलर तो ही अच्छे। कुलदीप यादव रिस्ट स्पिनर है, कलाई के सारे गेंद को घुमाते हैं। अर्शदीप सिंह पिछले मैच के हमने देखा था खिलाड़ी है, विनर है पिछले मैच के, और हमेशा बड़े मैच के बड़ा मुकाबला। और जसप्रीत बुमराह का तो कोई मुकाबला है ही नहीं, क्योंकि अभी तक जो है उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस किया है। तो सुबीर जी, जो मैंने आपसे पूछा, प्लेइंग 11 भी हमने दिखा दी, जो उम्मीद की जा रही थी बहुत ज़्यादा बदलाव है नहीं, जो कशिश जी ने भी कहा था, क्योंकि आज की पिच ऐसी है भी नहीं कि आप 3 सीमर्स के साथ जाएं। और अब पहले बल्लेबाजी की है भारत में, तो ओपनिंग जोड़ी क्या होना चाहिए? क्या जो पिछले मैचों में अपनाया रोहित और विराट, या विराट की जगह किसी और को ओपनिंग में आया जाए? हालांकि जो प्लेइंग 11 देख रहा है उससे लग तो यही रहा कि विराट कोहली ही ओपनिंग में आएंगे। सर विराट कोहली हम लोग सभी जानते हैं कि वो एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर है। तो 3 इनिंग्स जो उनकी ख़राब हुई है, जैसे कि आपने मेरे से पहले पूछा था जी, जो उनके 3 इनिंग्स ख़राब हुए हैं, एक्चुअली आइडियल विकेट्स यूएसए में थे नहीं, क्योंकि 90 डेज़ में वो ग्राउंड तैयार हुआ था और जो पिच की कंडीशंस थी वहाँ पे प्लेयर्स ने फर्स्ट टाइम खेला था, जो इंटरनेशनल प्लेयर्स वहाँ पे गए थे जिनके पास इतना एक्सपीरियंस है खेलने का। और विराट कोहली की बात बोले या किसी भी प्लेयर की बात बोले, वहाँ पे बैटिंग इज़ वेरी टफ, बिकॉज एज पर द कंडीशंस एंड द क्लाइमेट कंडीशंस कोई भी चीज़ें एप्लीकेबल नहीं थी। बनाने में अगर बल्लेबाज को 52-53 गेंदें खेलना पड़ रही है जी, उतना धीमे तो आजकल टेस्ट में भी नहीं खेल रहे। जब से बेजवाल आया है तब से तो हम देख रहे हैं T20 स्टाइल में इंग्लैंड बल्लेबाजी कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन फर्स्ट टाइम इस बार एक ये भी है कि कभी बॉलर्स को सपोर्ट नहीं मिलता है T20 में। बॉलर्स अपना एफर्ट लगाते रहते हैं, बट T20 में उन बैट्समैन को रोकना बहुत मुश्किल होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा चेंज इस बार देखा यूएसए में। जितने भी बैट्समैन आए उनको टफ विकेट मिला, और एज़ पर द विकेट जो वो आइडियल विकेट नहीं था, जैसे अभी आपको वेस्ट इंडीज़ में मिलेगा, ये सारे विकेट आइडियल विकेट्स है। बिल्कुल। तो इसमें हाई स्कोरिंग मैचेस जाएंगे ही जाएंगे, एज़ पर द कंडीशन भी कोई ज़्यादा फेवरेबल हो या ना हो, बट हाई स्कोरिंग मैचेस जाएंगे वहाँ पे। तो कैसी हाई स्कोरिंग मैच जाएंगे? हमने देखा अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका का मैच 18 रन से हालांकि यूएसए हारा है, तो कह सकते हैं उनका अच्छा एफर्ट था। लेकिन जिस एक तरफा अंदाज में इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ को पीटा है, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ के बल्लेबाज हम देख रहे थे लगातार, खास तौर से पूरन की बात कर रहे थे, लंबे लंबे छक्के मार रहे थे, अच्छा कंट्रीब्यूशन कर रहे थे। ऐसे में भारत की संभावना, आज के मैच की तो हम बात कर ही रहे हैं अफगानिस्तान के खिलाफ, और बाद के मैचों की भी, कि किन चीज़ों को फोकस करना पड़ेगा। लेकिन चूंकि आज के मैच की बात है तो अफगानिस्तान भी हम कह सकते हैं जॉइंट किलर है, और पिछले जो 50 ओवर का वनडे था, हम कह सकते हैं कि अगर इंग्लैंड के मैक्सवेल अगर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो दोहरा शतक नहीं बनाते तो शायद ऑस्ट्रेलिया के हाथ में कप भी नहीं होता। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जहाँ तक अफगानिस्तान टीम की बात है, वो दिन पे दिन अपने क्रिकेट को बहुत सुधारते जा रहे हैं, इम्प्रूव करते जा रहे हैं। उनकी बॉलिंग हमेशा से उनका हथियार रहा है, बॉलिंग डिपार्टमेंट उनका बहुत अच्छा रहा है। उनकी जो खामी थी बल्लेबाजी में वो लोग उतना अच्छा नहीं कर पा रहे थे, पर जब से उन्होंने जोनाथन ट्रॉट को एज अ कोच अपॉइंट करा है, तो दिन ब दिन वो बल्लेबाजी में भी सुधार कर रहे हैं। और हमने देखा पूरे टूर्नामेंट में और पिछले ओडीआई वर्ल्ड कप में भी उनने कई बड़े उलटफेर करे, बड़े बड़े स्कोर खड़े करे। और जहां तक मुझे याद आ रहा है 250 प्लस का स्कोर उन्होंने 2 विकेट पे चेज डाउन कर लिया था अच्छी टीम के खिलाफ। तो ये कहीं ना कहीं बताता है कि वो बैटिंग में भी खुद को इम्प्रूव कर रहे हैं। तो अब उसको अंडरडॉग नहीं कह सकते। ऐसे ही इस टूर्नामेंट में उसने न्यूजीलैंड जैसी टीम को बाहर कर दिया, जो हर टूर्नामेंट के सेमीफाइनल तक पहुंचने के लिए जानी जाती थी। चाहे आप ओडीआई वर्ल्ड कप ले लीजिए, चाहे आप T20 वर्ल्ड कप ले लीजिए, उस टीम को उन्होंने सुपर 8 तक के लिए क्वालिफाई नहीं करने दिया। टेस्ट सीरीज चल रही उसमें भी बिल्कुल। तो निश्चित तौर पे आप अफगानिस्तान को हल्के में नहीं ले सकते। तो मुझे लगता है कि अफगानिस्तान भी एक अच्छा कंपटीशन देगी भारत को। जी।
तो सुबीर जी लगभग हम कह सकते हैं 3 ऑलराउंडर या 4 कह सकते हैं, रविंद्र जडेजा है, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे को हम उस कैटेगरी में रख सकते हैं ऑलराउंडर की, और अक्षर पटेल है जी। इनके साथ अगर टीम जा रही है तो क्या सोच रही होगी टीम की कि पहले अगर खेलते हुए कितना रन स्कोर बोर्ड पे आप देखना चाहेंगे? सर 200 तो उनका टारगेट है ही, 200 प्लस का ही टारगेट होगा इंडिया का, क्योंकि फ्लैट विकेट्स है जी। तो स्पिनर्स तो एप्लीकेबल होंगे ही होंगे, बट एज पर द कंडीशंस ऑफ द विकेट उन लोग ने अपनी अलग पूरी रणनीति बना के रखी होगी। और बैटिंग विकेट्स जहाँ तक 2020 है तो मैचेस ज़्यादा जो भी टीम्स होती है वो पहले सिलेक्टिव फर्स्ट बैटिंग को ही करती है, क्योंकि फ्लैट विकेट्स है, अगर ग्रासी टॉप नहीं है तो फ्लैट विकेट्स मिल रहे हैं। फ्लैट विकेट्स में जैसे कशिश जी ने भी पहले इस चीज़ को बोला था कि फिंगर स्पिनर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है वहाँ पे। ऑलराउंडर्स जैसे हैं, हमारी बैटिंग बहुत डीप है, इंडिया की बैटिंग बहुत डीप है। और जहाँ तक है देखा बुमराह को भी एक ओवर में बिल्कुल बिल्कुल रन मार के बिल्कुल 2020 की कंडीशंस बहुत अलग है जी। तो हमारी बैटिंग बहुत नीचे तक है, और जहाँ तक है कि इंडिया 200 प्लस 200 प्लस का टारगेट लेके चलेगी। तो कशिश जी हम अफगानिस्तान की बल्लेबाजी को भी हल्के में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पूरा जो हम देखते हैं 80 के दशक की वेस्ट इंडीज़ की पिचें बची नहीं जो तेज़ और बाउंस के लिए जानी जाती थी। अब बहुत कुछ वो भारतीय महाद्वीप की पिचों जैसी हो गई, खासतौर से इंडिया की। और आईपीएल में उनके तमाम सारे खिलाड़ी खेले हैं। राशिद खान तो हमने देखा मैच विनर खिलाड़ी रहे हैं, आईपीएल में अच्छा परफॉर्म किया। उस टीम की पूरी तैयारियाँ वो भारत के पिचों पर भी है, और ऐसे में अगर 200 रन का भी स्कोर बनाते हैं तो किन चीज़ों का गेंदबाजी में ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि सीमर्स और स्पिनर्स दोनों हमारे पास टॉप क्लास के हैं। लेकिन जो पिछला मैच था हमने उसको भी नहीं भूलना चाहिए कि भारत कहाँ जाकर खड़ा हो गया था और किन परिस्थितियों में रिंकू सिंह और रोहित ने 121 रन और रिंकू सिंह ने 69 रन की वो पारी खेली थी, और उसके बाद भी लगभग उसको चेस कर ही लिया था अफगानिस्तान ने। जी बिल्कुल, अफगानिस्तान को हल्के में नहीं ले सकते, जैसा पहले भी मैंने बोला। और दूसरी बात जो है, जो वेस्ट इंडीज के विकेट हैं वो कहीं ना कहीं एशियाई महाद्वीप से काफी सिमिलर विकेट हैं, कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। भारत में भी जो है बैटिंग विकेट होते हैं, स्पिनर फ्रेंडली विकेट होते हैं, ऐसे ही विकेट्स लगभग वेस्ट इंडीज में देखने मिलते हैं। और अब रही बात अफगानिस्तान टीम की, तो उन्होंने बहुत सारा क्रिकेट अपना इंडिया में खेला है, चाहे वो आईपीएल हो, चाहे द्विपक्षीय सीरीज हो, उन्होंने बहुत समय बिताया यहाँ पे। और ऑलमोस्ट हर टीम में कोई ना कोई अफगानी प्लेयर इस साल था, तो उन्हें ये भी पता है कि कौन प्लेयर कैसा खेलता है, कैसे उसके खिलाफ रणनीति बनानी है, कैसे खुद को उसके लिए तैयार करना है। बिल्कुल, तो इस चीज का वो भी पूरी तैयारी करके आए होंगे कि हमें किस प्लेयर के खिलाफ कैसा खेलना है। और पिचेस का इतना अंतर वहां पे पड़ेगा नहीं, क्योंकि काफी हद तक एशियाई महाद्वीप से जुड़ी हुई पिचेस वेस्ट इंडीज में भी पाई जाती हैं। बिल्कुल। तो सुबीर जी एक्स फैक्टर किसको कहें इस मैच में, क्योंकि हमने देखा अभी तक जो हमारे बड़े बल्लेबाज वो बहुत अच्छा उन्होंने किया नहीं था, लेकिन अगर ऋषभ पंत को छोड़ दें, सूर्य कुमार को, तो रोहित ने भी उतने अच्छे रन किए नहीं हैं, शिवम दुबे को अभी इतना ज़्यादा उन्होंने रन किए नहीं हैं, विराट कोहली के हम जिक्र कर ही चुके हैं। तो आज का एक्स फैक्टर कौन, क्योंकि बुमराह तो बहुत अच्छा हर मैच में हम देख ही रहे हैं, कर रहे हैं, हर्षदीप भी कर रहे हैं। बल्लेबाजी के तौर पर अगर देखें ऋषभ पंत को हटा दिया जाए तो हार्दिक पांड्या पर भी एक प्रेशर होगा, क्योंकि आईपीएल में भी उतना अच्छा करा नहीं है और यहाँ भी ज़्यादा अभी तक वो सफल हुए नहीं है बल्लेबाजी में। हार्दिक पांड्या और जैसे आप ऋषभ पंत की बात बोल रहे हैं, दे आर ऑल मैच्योर प्लेयर्स। वो सिचुएशंस को देख के अपने गेम को इम्प्रोवाइज़ करते हैं हमेशा, और जो पहले के मैचेस थे उनकी कंडीशंस बहुत अलग थी। अभी उनको फ्लैट विकेट्स मिलेंगे तो दे विल गो फॉर द रन। और जहाँ तक है, आप जानते हैं ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या ये दोनों फियरलेस क्रिकेट खेलते हैं। बिल्कुल, दोनों फियरलेस प्लेयर है, तो दे विल अटैक। इसी कैटेगरी में रख सकते हैं। बिल्कुल जी। और रोहित शर्मा जैसे हो गए, वो भी बहुत ज़्यादा फियरलेस क्रिकेट खेलते हैं। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि ओवर में मेरे सामने वाला विकेट दे रहा है कि मेरे सामने वाला बैट्समैन है कि नहीं। तो दे आर ऑल एग्रेसिव प्लेयर्स एंड फियरलेस प्लेयर्स, तो दे विल अटैक टुडे। तो कशिश जी हम देख रहे हैं कि 17 साल का सूखा है T20 वर्ल्ड कप में, क्या इस बार वो पूरा हो पाएगा? क्योंकि बड़ी उम्मीद है हमें, पिछले 50 ओवर के वनडे के वर्ल्ड कप में थी और टीम ने वैसा परफॉर्म दिया था, लेकिन एक ख़राब दिन था कह सकते हैं, तो उससे तो टीम इंडिया ने सबक सीखा ही होगा। तो अब इस वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का अभियान कहाँ तक सफल होता देखेंगे, और कोई चेंजेस आने वाले समय में टीम? बिल्कुल
क्योंकि हमने देखा बड़े बड़े स्टार खिलाड़ी बाहर बैठे हैं, शुभमन गिल है, रिंकू है। बिल्कुल उम्मीद तो सभी को ये है कि इस साल वो सूखा खत्म होगा, लेकिन भले ही हम लोगों ने ट्रॉफी नहीं उठाई है, लेकिन हमको देखना पड़ेगा भारत ने लगातार हर वर्ल्ड कप में, चाहे वो 2020 हो चाहे वो वनडे वर्ल्ड कप हो, हर वर्ल्ड कप में अच्छा प्रदर्शन करा है। कम से कम फाइनल और सेमीफाइनल तक टीम पहुंची है। ये बात अलग है कि हम वो ट्रॉफी उठाने से एक कदम दूर रह गए। तो इस साल भी हर साल की तरह उम्मीद है कि भारत ट्रॉफी उठाएगी। जैसा ओडीआई वर्ल्ड कप का ही ले लें, भारत अकेली ऐसी टीम थी जो सब में प्रबल दावेदार मानी जा रही थी और वो फाइनल तक पहुंची भी उसी तरह से। बस वो एक खराब दिन था कि सिक्का हमारे विपरीत उछला और हमको पहले बल्लेबाजी करना पड़ा। हो सकता है अगर पहले ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजी करती तो ऑस्ट्रेलिया की वही स्थिति होती उस स्टेडियम में पहले बैटिंग करने में। जी, तो इस साल पूरी उम्मीद है कि वो सूखा खत्म होगा और भारत ट्रॉफी लेके ही घर वापस आएगा। और हो सकता है ये आखिरी वर्ल्ड कप भी हो विराट और रोहित जैसे बड़े खिलाड़ियों के लिए। लेकिन अब पाकिस्तान चूंकि बाहर हो गया है, तो वनडे क्रिकेट जो देखते हैं या T20 की जो प्रेमी, क्रिकेट प्रेमी, तो उनको पिछला पाकिस्तान वाला मैच भी जरूर याद होगा। तो उम्मीद की जाना चाहिए कि अब पाकिस्तान के खिलाफ ना सही, अफगानिस्तान और बाकी टीमों के खिलाफ एक बार वैसी पारी विराट कोहली खेलें। जी, विराट कोहली का मैं बोलना चाहूंगा कि वो अपने समय के एक महानतम बल्लेबाज हैं, और जब कोई व्यक्ति महानतम बल्लेबाज बनता है तो वो कहीं ना कहीं अपनी खामियों को सुधार के ही बनता है। जो हमने यूएसए में विकेट देखा, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं कि वो 3 मैचों में परफॉर्म नहीं कर पाए, गोल्डन डक पे आउट होगा यूएसए टीम के खिलाफ, तो वो कहीं ना कहीं वो पिचेज ऐसी थी, वहां पे कोई भी प्लेयर ऐसा नहीं है जिसने निकल के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म कर दिया। और ऋषभ पंत की भी इनिंग्स की बात करें, उन्हें कई मौके भी मिले, वो उनके भाग्य ने उस समय उनका साथ दिया। तो विराट कोहली उनको जीवनदान लाइन मिली है उनको। जी, ऐसा नहीं विराट कोहली बिल्कुल खराब फॉर्म से आ रहे हो, बस वो कंडीशंस ऐसी थी कि जो बल्लेबाज के पक्ष में नहीं थी। और विराट कोहली एक ऐसा प्लेयर है जिसने ये 3 इनिंग खराब से 10 गुना ज्यादा मैचेस सिर्फ अपनी दम पे ही टीम को जिताए हैं। तो उन्हें पता है कमबैक कैसे करना है। वो बस एक खराब सपने के जैसा था जिसको वो आज के दिन भूल के एक नई शुरुआत करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि वो आज एक अच्छा स्कोर खड़ा करेंगे। तो सुबीर जी, आज का वो दिन हो सकता है कि विराट कोहली अपनी लय हासिल कर ले, क्योंकि हमने देखा IPL में और उसके पहले वर्ल्ड कप में भी जब एक बार वो लय में आए थे तो उन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया था। और उसके बाद उम्मीद की जाना चाहिए, आप हम के साथ साथ लाखों क्रिकेट प्रेमी भी उम्मीद कर रहे होंगे कि आज वो मैच हो कि वो लय हासिल कर ले विराट कोहली, क्योंकि आगे का जब सफ़र आगे बढ़ना है तो विराट का लय में आना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल सर, विराट कोहली से आज तो पूरी प्रिडिक्शंस है ही कि आज वो करेंगे परफॉर्म, आज वो करेंगे, क्योंकि बहुत बड़े प्लेयर हैं। आज उनके जैसे अभी कशिश जी ने भी बोला कि उनके टाइम के वो महानतम बल्लेबाज है, तो उनको बहुत अच्छे से पता है कि कमबैक करते कैसे हैं जी, और कंडीशंस में कैसे एप्लीकेबल होना है, ये भी वो बहुत अच्छे से जानते हैं। बहुत फिट प्लेयर है सब। मैं मानता हूँ कि इंडियन टीम में सबसे फिटेस्ट प्लेयर अभी विराट कोहली ही होंगे एज़ पर द यंग जनरेशन्स ऑल्सो। मैं उनसे ज़्यादा फिट किसी को भी नहीं मानता हूँ, लेकिन यही है कि कंडीशंस है, क्रिकेट अनिश्चितताओं का गेम है, तो कुछ भी कंडीशंस आती हैं सामने, प्लेयर्स है, प्लेयर एडजस्ट करता है। प्लेयर कभी ये नहीं चाहता है कि मैं बुरा करूँ अपने देश के लिए जबकि मैं कंट्री के लिए खेल रहा हूँ। तो कंडीशंस है सर, कोई अच्छा बॉल गिरेगा तो बैट्समैन भी आउट होगा, लेकिन ये भी है कि प्लेयर को पता है कि मुझे कैसे क्या एडजस्टेबल करना है, और विराट कोहली से अपन बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं वो करेंगे परफॉर्म। बिल्कुल। तो भले ही क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल हो, लेकिन टीम इंडिया या लाखों करोड़ों क्रिकेट प्रेमी इस बात को लेकर जरूर निश्चिंत होंगे कि अगर मैदान पर कोहली है, रोहित है, विराट है, तो उम्मीद की जाएगी कि फिर टीम इंडिया बहुत अच्छा ही करेगी। बहरहाल क्रिकेट के इस महामुकाबले के पहले इसमें इतना ही, और आप देखते रहिए अनादि TV। नमस्कार।